आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। छत्तीसगढ़ में जनगणना की तैयारी शुरू हो गई और इस बार की जनगणना 2 चरणों में होगी और खास बात यह है कि पूरी प्रक्रिया पहली बार मोबाइल ऐप के जरिए डिजिटल तरीके से होगी। पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से मकानों की गिनती से शुरू होगा और दूसरा चरण 1 फरवरी 2027 से जनसंख्या गिनती का। सरकार ने मनोज कुमार पिंगुआ को राज्य का नोडल अधिकारी बनाया। आपको बता दें, जनगणना के जरिए हर घर और हर व्यक्ति की पूरी जानकारी ली जाएगी। देखिए हमारी खास छत्तीसगढ़ में अब जनगणना की तैयारियां तेजी से शुरू हो गई हैं। 2027 में होने वाली जनगणना को लेकर सरकार ने पूरा प्लान बना लिया है। राज्य शासन ने आईएएस अधिकारी मनोज कुमार पिंगुआ को जनगणना का नोडल अधिकारी बनाया है। भारत सरकार ने 16 जून 2025 को अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके बाद सभी राज्यों में जनगणना से जुड़ा काम शुरू हो गया है। इस बार की जनगणना 2 बड़े चरणों में होगी और पहली बार पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से की जाएगी। लोग मोबाइल ऐप से भी अपनी जानकारी खुद दे सकेंगे। भारत सरकार ने जनगणना के पहले चरण की तारीख तय कर दी है। पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा, जिसमें मकान सूचीकरण का काम किया जाएगा। मतलब इस दौरान हर घर की गिनती, घर की हालत, उसमें मौजूद सुविधाएं और सामान का रिकॉर्ड तैयार होगा। इसके बाद दूसरा चरण 1 फरवरी 2027 से शुरू होगा, जिसमें हर व्यक्ति की पूरी जानकारी ली जाएगी। इस बार जनगणना में सिर्फ लोगों की गिनती नहीं होगी, बल्कि हर घर से बहुत सी जरूरी जानकारियां भी ली जाएंगी, जैसे घर की दीवार, फर्श और छत किस चीज की बनी है, घर में कितने कमरे हैं, क्या घर की मुखिया महिला है, क्या परिवार अनुसूचित जाति या जनजाति से है, घर में शौचालय है या नहीं, पीने के पानी का इंतजाम कहाँ से होता है, रसोई में किस ईंधन का इस्तेमाल होता है, क्या मोबाइल, टीवी, वाहन जैसी सुविधाएं हैं या नहीं। जनगणना इस बार मोबाइल ऐप के जरिए की जाएगी। मतलब अब जनगणना कागज कलम से नहीं बल्कि मोबाइल से होगी। सरकार ने कहा है कि इस बार सेल्फ एन्यूमरेशन की भी सुविधा होगी, यानी लोग चाहे तो खुद भी ऐप में अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। इस बड़े काम के लिए सरकार पूरे देश में 34 लाख से ज्यादा गणक और पर्यवेक्षक तैनात करेगी। साथ ही 1,03,000 जनगणना अधिकारी भी काम करेंगे। ये सभी लोग घर घर जाकर जनगणना करेंगे और जानकारी इकट्ठा करेंगे। ये भारत की 16वीं जनगणना होगी और आजादी के बाद 8वीं बार जनगणना की जा रही है। दरअसल जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। अब 2026 से इसे शुरू करने की तैयारी है। भारत के जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर जनगणना की तारीख और जरूरी निर्देश भेजे हैं। उन्होंने कहा है कि सभी राज्यों को जल्द से जल्द टीम तैयार करनी होगी ताकि समय पर काम शुरू किया जा सके। जनगणना से सरकार को ये पता चलेगा कि देश में कितने लोग हैं, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है, किस इलाके में कौन कौन सी सुविधा है या नहीं। इससे विकास योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी और हर वर्ग तक सही फायदा पहुंचाने की प्लानिंग हो सकेगी। इस बार की जनगणना सिर्फ गिनती नहीं बल्कि देश की नई तस्वीर दिखाने वाली एक बड़ी प्रक्रिया होगी। जनगणना देश के विकास की मजबूत नींव होती है। इस बार की जनगणना से सरकार को हर व्यक्ति, हर घर और हर समाज की सही जानकारी मिलेगी, जिससे आने वाले समय में योजनाएं और सुविधाएं बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाई जा सके। खास बात यह है कि इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी, जिससे गिनती तेज और सटीक होगी। लोगों को खुद भी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी जानकारी देने का मौका मिलेगा। अब देखना यह है कि छत्तीसगढ़ और देश भर में यह ऐतिहासिक जनगणना कितनी सफल होती है और देश की नई तस्वीर कैसे सामने आती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे नए विषय को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत।